हेलो, राम राम जी वीडियो भाई जा रहे हो। मैं एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। अगर उसमें कोई गलतियाँ हों तो मुझे माफ़ कर देना। और इस किस्से में आपको कुछ लाइव भी होगा तो सुनो मेरी कहानी क्या होती है। कि एक थी पढ़ी हुई लड़की और एक था अनपढ़ लड़का। उसके साथ गांव वालों ने उसकी शादी करा दी। शादी कराने के बाद उसकी घरवाली उसके घर में आ गई। वो कुछ दिन रहने लगी। रहने के बाद उसके हाथ चलन अपने पति के सुने या देखे तो वो बोलने लगी कि भाई मैं इस घर में कैसे रह पाऊंगी। उसके बाद में एक दिन उसके मन में आया कि मैं अपने मायके ही जा रही हूँ और जाने के बाद ये खुद अपने आप मेरे को लेवाने आएंगे। तो वो अपने घर चली गई। इसके बाद में महीने 2 महीने 6 महीने वो अपने पियर में रही। उसके बाद में उसके पति को कम से कम साल भर के बाद उसकी याद आई। बुद्धू तो थे ही थे, अनपढ़ थे। वो पढ़ी लिखी, उसके परिवार में सारे बच्चे, उसके भाई बहन सब पढ़े हुए लिखे हुए थे। उसके बाद में वो अपनी ससुराल गया। उसकी माँ ने कहा था कि बेटा मत जा, तेरी बहू पढ़ी लिखी है। उसके बाद में वो भी नहीं माना। नहीं मानने के बावजूद फिर भी वो आगे बढ़ चला, अपनी ससुराल पहुंच गया। पहुंचने के बाद जब गांव के तकरीबन पहुंच गया, उसके बाद में उसकी एक साली थी। वो पानी भरने आई थी नल पे। उन्होंने अपने जीजा को देख लिया। देखने के बाद वो अपने घर भागती भागती गई और अपनी माँ से क्या बोली, माँ जी जीजा जी आ रहे हैं। तो कहा बेटा कोई बात नहीं, आने दो। दामाद जी आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आने दो। तो दामाद जी घर पे पहुंच गए। बुद्धू तो थे ही थे, अनपढ़ थे। घरवाली साली सब पढ़ी हुई लिखी थी। उसके बाद में उन्होंने बोला कि बेटे चेयर डाल दे। तो चेयर डाल दी और अपने जीजा से बोली आई सिट डाउन चेयर, आई सिट डाउन चेयर। वे क्या समझे हम का चेयरमैन आए, हम कहाँ बैठ जाएंगे सो चेयरमैन आए, कौन सी ट्रेन निकली जा रही है। वो समझी जीजा जी तो कुछ और बोल रहे हैं। उन्होंने जाके अपनी माँ से कहा कि माँ जी वो तो ये कह रहे हैं कि ट्रेन कौन सी आ रही है सो हम निकले जा रहे हैं। माँ ने कहा बेटी ऐसा करो, उनको हिंदी में बोल दो, समझ में नहीं आई होगी, आपने इंग्लिश बोल दी। फिर जाके साली ने कहा जीजा जी आप सिट डाउन, नीचे कुर्सी पर बैठ जाइए। तो सिट डाउन का मतलब ये होता है कि जब ट्रेन आती है तो सिट डाउन जब ही तो होता है। तो उन्होंने ये कहा था कि मैंने ये कुर्सी डाल दी है, इस पर बैठ जाओ, तब वो समझे। तो उन्होंने क्या किया कि दोनों टांगें उसके नीचे करके उल्टे बैठ गए। उल्टे बैठने के बाद जब बाहर बैठे हुए थे तो सब लोग गांव वाले देखने लग गए। देखने के बाद सब हंसी मजाक उड़ाने लग गए कि ये कैसे दामाद हैं, इनके कौन हैं कौन नहीं है क्या पता, ये तो हमें बुद्धू लगते हैं। फिर साली आई तो उन्होंने चारपाई बिछा दी, चारपाई पे बैठ गए। फिर उन्होंने कहा साली ने कि जीजा जी को चाय और बिस्किट वगैरह दे दी नाश्ते में। तो नाश्ते में चाय और बिस्कुट लेके आई थी। तो जीजा जी को दिया और देने के बाद बोली जीजा जी लो जी ये पी लो और ये खा लो। जीजा समझे कि हम ये क्या चीज़ लाई हो, तो कि हम चाय लाए हैं। तो जीजा जी क्या समझे हमें गर्म पानी लेके आए हैं। गर्म पानी लेके आए हैं, ये आपकी बिस्किट और चाय।
तो जीजा जी समझे ये हमारे लिए दवा लेके आई हैं। हम क्या बीमार थे? अरे हमारी माँ जब हम बीमार होते थे तो गर्म पानी देती थी, आप हमारे लिए बस शुद्ध में ही ऐसे पानी लेके आई हो हैं? बोलो बताओ कि गर्म पानी तो हमारी माँ देती थी, तो आप अपनी आज ये लेके आई हो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद में चलो के आराम कर लो, चारपाई पे लेट गए आराम से। उसके बाद में सास बोली, बेटा खाना बना लो, जी तुम्हारे जीजा जी आए हैं, उनको भूख लगी होगी, खाना बना लो। खाना में क्या बनाया? मटर पनीर की सब्जी, पूड़ी और रायता, 3 चीज़ें बना दी। उसके बाद में जीजा जी को आके उठाया और बोली, जीजा जी खाना खा लो। तो ठीक है साहब, उन्होंने परोस दिया। परोसने के बाद जब खाना खाने लग गए तो बोले, हमारी माँ तो मक्के की और बाजरे की रोटी मोटी बनाया करती थी, और आजकल ससुराल में जाओ, कभी भी कोई भी इंसान जाए, वहाँ छोटी छोटी दामाद के लिए पूड़ियाँ बनाई जाती हैं, छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाई जाती हैं, क्योंकि कोई बेइज्जती ना करे। तो उन्होंने छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाई और वो मटर पनीर की सब्जी बनाई। सब्जी बनाने के बाद परोसी, तो जीजा जी को भूख लगी थी। साली बैठ गई और वो भी देखने लग गई। देखने लगने के बाद वो उन्हें कही, साली जी आप जाओ पानी ले आओ। वो चली गई। उसके बाद में वो एक पूड़ी लेते थे और वो एक बाजरे की रोटी में तो 4 गल्ला करते थे, 4 निवाला बनाया करते थे। तो वो एक पूड़ी के एक ही निवाला खाने लग गए, एक ही निवाला खाने लग गए। तो उनकी घरवाली ने सोचा कि इतने दिनों में आए हैं, देखती हूँ मैं भी जा कर के कि ये खाना कैसे खाते हैं। तो एक जंगला था, बड़ा जंगला था, उसमें से झांक के देख रही थी। तो उन्होंने जैसे उनको खाते हुए देखा तो उन्होंने इशारा किया। क्या कहा? एक एक नहीं, 2-2, मतलब उन्होंने कहा था एक एक पूड़ी के 2-2 टुकड़े कर लो। तो वो समझे कि ये कह रहे हैं कि हम एक एक पूड़ी नहीं, 2-2 पूड़ी खाने चाहिए। तो सब्जी में तो लगाई और 2-2 पूड़ी सूंघते गए। मैंने कि इन्होंने तो मेरा मत्था ही खराब कर दिया, ये अनपढ़ गमार कहाँ से मिल गया मुझे। फिर इन्होंने फिर इशारा किया तो कि 2-2 नहीं, 4-4, एक एक पूड़ी के 4-4। बोने 4-4 पूड़ी, भाई मटर पनीर की सब्जी थी, तो वो तो 4-4 खींचने लग गए। उसके बाद में क्या हुआ भाई साहब कि उसकी जो घरवाली थी, उन्होंने मत्थे में हाथ मारा और के बोने लगी कि मेरे तो उसके साथ में मेरे कर्म फूट गए। ये मैंने कहा था 2-2 कॉल और वो 4-4 खाने लग रहे हैं। इसके बाद में क्या हुआ कि वो खाने के बाद लौट के आए, मतलब लौट के घर में आ गए। आने के बाद उनकी घरवाली से मुलाकात हुई। फिर बोली, मैंने तुमसे एक एक कौर की नहीं, 4-4 कौर की बताई थी। वो बोले, मैं तो ये समझा था कि 4-4 बूढ़ी की कह रहे हो आप। उसके बाद में क्या हुआ, चलो यहीं थोड़ा सा विराम लेते हैं, इसके बाद में फिर कहानी बताएंगे। हाँ, थोड़ी सी रह गई अभी। अरे रुक जाओ, अब तुमने बना तो दई, ये बनाई है, अभी थोड़ी सी रह गई है अभी।